स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ह्रीम के 24 भगवान पर भी शांति धारा, भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर भी शांति धारा और भगवान अनंतनाथ की प्रतिमा भी आज यहाँ विराजमान है, क्योंकि अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान अनंतनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक दिवस है और उनका दीक्षा कल्याणक दिवस भी है। यानी अयोध्या के अंदर सरयू नदी के तट पर भगवान अनंतनाथ ने आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जन्म लिया था। उस जन्म स्थान पर जो एक पुरानी टोंक, छोटी सी टोंक थी, वहां पर चरण विराजमान थे। वे चरण ज्यों की त्यों रखते हुए वहां पर विशाल जिन मंदिर का निर्माण हो चुका है। ये मंदिर हमारे टिकैत नगर, जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जन्म स्थान है, हम लोगों का जन्म स्थान है, वहां के श्रेष्ठी श्री प्रद्युम्न कुमार छोटी शाह जैन, उनके पुत्रगण भाई अमरचंद, हेमचंद, नेमचंद, इन परिवार की ओर से उस मंदिर का पूरा निर्माण किया गया। बहुत सुंदर ग्रेनाइट लाल पाषाण की 12.5 फुट उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा वहां पर क्रेन से विराजमान करके शिखर युक्त मंदिर का निर्माण किया गया है। पिछले करीब 8 साल हो गया। सन 2013-14 में उनका पन कल्याणक हुआ था। 6-7 साल हो गए। बहुत भव्य मंदिर है। जो भी अयोध्या जाते हैं बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। पास में ही सरयू नदी है, बहुत सुंदर वातावरण है। ऐसे भगवान अनंतनाथ के चरणों में हम लोग यहीं से, अयोध्या के अनंतनाथ भगवान के चरणों में यहीं से नमोस्तु करते हैं। और अभी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी पिछले वर्ष अयोध्या थी सन 2019 में, तब वहां पर प्रतिदिन किसी न किसी टोंक के मंदिर पर पूज्य माता जी अभिषेक कराने के लिए जाती थी, देखती थी। तो हम लोग यहीं से उनको नमोस्तु करते हैं, शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा असिया उषा नमः। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज सत्संग जम्बूजी भसनापुर में विराजमान अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज सत्संग, गणनी प्रमुख आरिका श्रमणी श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, नस्य जैन, संघपति श्रीमती अनाम कांति कुंज जैन, दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव जैन, प्रीतिया दिल्ली निवासी परिवार श्री अशोक कुमार, संतोष देवी विनायका, आशुतोष निस्सा, आशीष रितिका विनायका, सूरत निवासी परिवार श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन, वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकु जैन, आगरा निवासी सपरिवार कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, मनीष जैन, ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय निवासी सपरिवार श्री कमल चंद जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, प्रयाग निवासी परिवार श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अबावत, मुंबई निवासी परिवार श्री राजकुमार सेठी, ज्ञाना देवी, अभिषेक राशि, प्रणति से परिचित अनामिका, सौरभ सिद्धि शाश्वत राशि सेठी, कलकत्ता निवासी परिवार श्री अजय सोनिया, रूपल ऋषभ जैन, राजीव नगर गुड़गांव निवासी परिवार श्री पदम चैन, स्वास्तिक, प्रेमलता कृपा, निवास जितेंद्र बागलीवाल, पदम प्रभु गुरुभक्त परिवार, हावड़ा निवासी परिवार श्री अशोक सुलोचना ठोलिया, किशनगंज बिहार निवासी परिवार श्रीमती मंजू पाटनी, पूजा मनीष, साहिल पाटनी, कलकत्ता निवासी परिवार श्रीमती पाना देवी, नेमीचंद पहाड़िया, शेखापुर फतेहपुर शेखापुर आटीवाले, सूरत निवासी परिवार कुमारी रीमा जैन, पुष्पेंद्र कुशल जैन, रोहिणी दिल्ली निवासी परिवार श्री मिलन नीलेश पाटनी, मदन लाल राजेश, संकल्प विमान पलक पाटनी, औरंगाबाद निवासी परिवार महेंद्र संतोष देवी गोधा, गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार कुमारी अनवी जैन, आशीष कमल जैन, बेंगलोर कर्नाटक निवासी परिवार श्रीमती निशा प्रशांत जैन, बेंगलोर कर्नाटक निवासी परिवार डॉक्टर रीना जैन, डॉक्टर संजय जैन, पुत्र अक्षय जैन, फरीदाबाद दिल्ली निवासी परिवार श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, फिरोजाबाद, शादी की सालगिरह उनके लिए सपरिवार साहू लीना, नीरज पाटनी, पुत्रवधु अरुणा पाटनी, औरंगाबाद निवासी सपरिवार श्री अनिल कुमार जैन, संघपति दिल्ली निवासी परिवार राकेश जैन, मनोज जैन, राकेश जैन, सुषमा जैन,
जैन और सुनील कुमार जैन, सराब मीनाक्षी जैन, मेरठ निवासी परवास्य, साहू सुभाष चंद्र सोमंगला साहू, हसनापुर निवासी परवारस्य, सर्वसंघस्य सर्वज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्ववेदनीय कर्म, चिंचिंदी सर्वमोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व क्रोधम, चिंचिंदी सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व मायाम, चिंचिंदी सर्व लोभम, चिंचिंदी सर्व मोहम, चिंचिंदी सर्व रागम, चिंचिंदी सर्व द्वेषम, चिंचिंदी सर्व गजभयम, चिंचिंदी सर्व सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व सर्पभयम, चिंचिंदी सर्व युद्धभयम, चिंचिंदी सर्व सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कृष्ण कामलादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व निगदादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व आयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूत पिशाच व्यंजनादि साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व राज भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चौर भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुष्ट भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शत्रु भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शोक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वैरम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मनोव्याधिम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आत्रोध ध्यानम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अयसः, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व पापम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अविद्याम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व प्रत्यवायम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व कुमतिम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुःखम, चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सर्वाप मृत्युम, चिंचिंदी बिंबिंदी कोरोना वायरस चिंद चिंदी बिंदी बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराज वीरबदमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत् 2546 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम सांतधारा भगवान अनंतनाथ जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक शुभ अवसरे विधिमाना यम सांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्याश्राव स्वकलाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षा करो करो मना समाधि करो करो धर्म शुक्ल ध्यान करो करो सुयसा करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुलेकत लिखात प्रणम खाते खाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन्पत्मायाः मस्तकस्वपरि शांताराम कुरु स्वाहा चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु। भारत के समस्त मुनि आर्का चतुर्विद संघा नाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि सर्व शासक का नाम सर्व प्रशासन जना नाम सभी डॉक्टर वैद्य नर्सेज आदि सर्व जनता नाम विश्वसित सर्व जनता नाम च कोरोना वायरस वैश्विक महामारी प्रकोपेभ्यः रक्षां कुर्वन्तु रक्षां कुर्वन्तु रक्षां कुर्वन्तु सर्वत्र शांतिर्भवतु 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 आरोग्य लाभं च भवतु वसत स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय ऋषभ देव भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा ओम ह्रीं अर्चना फलम नृपामीति स्वाहा ओम ह्रीं मांगी तुंगी पर्वत पर ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभ देव भगवान एवं
नवग्रह के 9 भगवान एवं पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि। ओम ह्रीं चतुर्विंशति शंकर जो हिरी में विराजमान उनके चरणारविंद में जला अर्घ्यम बुलाते हैं जरा स्वामी निरूपयामि। जी। ह्रीं को मेरा नमस्कार है, 24 जनवरी से जो साकार है, ओ पूजन से होता बेड़ा पार है, प्रतिमा में ऐसा चमत्कार है। आठों ही द्रव्यों को सजाया है, सोने की थाली भर कर लाया मैं, तेरे ही जैसे गुण को गाऊं मैं, चरणों में अर्घ्य को चढ़ाऊं मैं, जल फल आठों ही सूची सार है, 24 जनवरी को नमस्कार है। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर समन्वित ह्रीं जिन प्रतिमायै नमार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। आज अनंतनाथ भगवान के 2 कल्याणक हैं, उनके लिए भी अर्घ चढ़ाइए। जन्म कल्याणक, तप कल्याणक। तिथि ज्येष्ठ बदी 12 में, सिर मुकुट हिले जिन जन में, 1000 कलश से जिन नवन किया सुर हर से। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश्याम श्री अनंतनाथ जन्म कल्याण का अर्घ्यम निरूपयामि। तिथि ज्येष्ठ बदी 12 थी, उल्का गिरी थी प्रभु विरति, तप लिया सहे तुक वन में, पूजत मिल जावे तप में। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश्याम श्री अनंतनाथ जिन दीक्षा कल्याण का अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। हमें बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो शाश्वत तीर्थ अयोध्या आचार्य देवभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से सन 1965 में वहां पर 31 फुट के भगवान विराजमान हुए, और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की दृष्टि अयोध्या पर गई, और वहां पर 5 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमियों पर विशाल विशाल मंदिर बन करके उनके पंच कल्याणक पिछले 2011 से प्रारंभ होकर के और 2015 तक संपन्न हो चुके हैं। सभी टोंकों पर भव्य प्रतिमाएं, सुंदर मंदिर, शिखर बन चुके हैं, और आज उस अयोध्या तीर्थ पर 2 संघ, विशाल संघ विराजमान है। लॉकडाउन के कारण वो लोग लॉकडाउन से पहले पहुंच गए थे। आचार्य सुबल सागर महाराज जिनके संघ में 6 पिछीधारी साधु हैं, आचार्य विमल सागर महाराज जिनके संघ में 26 पिछीधारी साधु हैं, और संघ में आहार देने वाले और भी सब लोग मिलकर के करीब 80-90 लोग उस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान हैं। उनकी सेवा करने का, भक्ति करने का, आहारचर्या करने का सब अवसर हमारी कमेटी को प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे ऋषभ देव अयोध्या इलाहाबाद के अंदर भी संत विराजमान है, 2 संघ विराजमान है। तो ये सभी संघ जो जहां जहां विराजमान है उनकी सेवा करने का अवसर हमारी कमेटियों को प्राप्त हो रहा है। सभी दर्शक जो पारस चैनल पर बैठे हैं वे टेलीफोन नंबर नोट कर लें ताकि उन्हें अपने नाम देने में सुविधा हो। देखिए, आप अपना नाम दे सकते हैं। परसों ज्येष्ठ चतुर्दशी के दिन भगवान शांतिनाथ का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, इसी हसनापुर के जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि हसनापुर के अंदर विशाल प्रतिमा 31 फुट की विराजमान है। उनके मस्तक पर शांति धारा, दीपक प्रज्वलन, निर्वाण लाडू और रत्न वृष्टि सारे कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे आपकी ओर से। मात्र 2100 रुपए की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करना है। आप अपना नाम लिखवा दीजिए अपने परिवार का, और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आपकी ओर से ये सब कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। और 31 फुट के विशाल मंदिर बन रहा है। शांतिनाथ, कुंठनाथ, हरेनाथ तीनों भगवान का अभिषेक आपको देखने को मिलेगा। विशेषकर शांतिनाथ भगवान मध्य में है, बाजू में कुंठनाथ, एक बाजू में हरेनाथ भगवान। तो इनके ऊपर मस्तक पर शांति धारा होगी, रत्नवृष्टि होगी, दीप प्रज्वलित होगा, और मोक्ष कल्याण के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू भी आपकी ओर से चढ़ाया जाएगा। मात्र 2100 रुपए की राशि देकर के ये लाभ प्राप्त करें। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9717331008। दूसरा नंबर है 7906961165। जब बोलो आचार्य अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज की। 2 घंटे तक भगवान की भक्ति कराने के पश्चात पूज्य आचार्य श्री हमारे मध्य
पहुंच चुके हैं। तीसरा नंबर नोट कर लीजिए 7060049160। एक और नंबर है 7895712431। ये नंबर नोट करके और जो नंबर भी लग जाए उस नंबर पर अपनी सूचना देंगे। तो परसों 21 मई को देशबली चतुर्दशी के दिन भगवान की जन्मभूमि हसनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर आचार्य श्री और आरिका संघ के सानिध्य में आपकी ओर से शांति धारा, रत्नवृष्टि, दीपक और निर्वाण लाडू, ये चारों कार्यक्रम आपकी ओर से संपन्न होंगे। और ऐरावत हाथी की यात्रा भी पूरे जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा दे करके सुमेरु पर्वत पर भी जन्माभिषेक होगा। मात्र 2100 रुपए की राशि में आप ये धर्म लाभ अपने परिवार की ओर से प्राप्त कर सकते हैं। लॉकडाउन है, घर में है, खूब भक्ति पूर्वक इस कार्यक्रम को देखिए 6 बजे से 7 बजे तक। 21 तारीख को भी देखें, 22 तारीख को पूज्य चंदनावती माता का जन्मदिन भी हम लोग सादे समारोह के साथ मना लेंगे। और फिर अगला रविवार आएगा 24 तारीख को, उस दिन के लिए केवल 1100 रुपए में आप अपना नाम लिखा करके धर्म लाभ लें। जय बोलिए 24 श्री शंकर भगवान की जय। बैठ जाओ। अच्छा, ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम नमः सिद्ध। भव्यात्मा पहले बड़े ऋषभदेव को नमन करें। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च आप जो व्रत का मंत्र है वो बोलेंगे। जेठ जी का मंत्र ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च यहाँ विराजमान ह्रीम को नमन करेंगे। ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, मैं संक्षेप में आपको पहले अनंतनाथ का जीवन व्रत सुना दूं। अयोध्या में महाराजा आसिम हुसैन, महारानी जयश्यामा से जन्मे भगवान ऋषभदेव, तो भगवान अनंतनाथ अयोध्या में ही भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं। लेकिन आज का दिन भगवान के जन कल्याणक का है और दीक्षा कल्याणक का है। भगवान ने दीक्षा ली थी पीपल वृक्ष के नीचे, और आज से अनंतनाथ भगवान वीर निर्वाण 2546 चल रहा है। इससे 7 सागर 65,86,545 वर्ष पहले निर्वाण को प्राप्त हुए हैं समय शिखर से। ये संक्षिप्त परिचय मैंने आपको बताया। जैसा कि आपको मालूम है कि अयोध्या में सरयू नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वातावरण है और वहाँ अनंतनाथ भगवान विराजमान हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा। आपने अभी इस वैज्ञानिक साधन के माध्यम से अभी आपने उनका अभिषेक भी देखा, उनका दर्शन भी किया है। अनंतनाथ भगवान की प्रतिमा भी आपको दिखाई गई है, दर्शन कराए गए हैं। और यहाँ ह्रीम का दर्शन कर रहे हैं। ये ह्रीम क्या है? भारत में अथवा समझ लीजिए विश्व में सर्वप्रथम मैंने इनमें 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान करके ह्रीम की निर्माण की प्रेरणा ये आगम से निकाल कर मैंने दिया है। ये मेरी कोई अपनी मन की उपज नहीं है, आगम से परिप्रेक्ष्य से है। ये पंचवर्णी ह्रीम है। इसके लाइन जो है लाल वर्णी है, उसमें लाल वर्ण वाले भगवान पद्म प्रभु वासुदेव भगवान विराजमान हैं। यहाँ आपको धातु की प्रतिमा में वर्ण नहीं दिखते हैं, लेकिन सामने जो चित्र बना हुआ है उसमें आप वर्ण देख सकते हैं। पुनश्च हरा जो है वो पीत वर्णी यानी स्वर्ण वर्णी है, उसमें स्वर्ण वर्णी 16 तीर्थंकर विराजमान है। मात्रा जो है ई की मात्रा हरि वर्ण की है, हरित वर्ण की। हरे वर्ण वाले 2 भगवान उसमें विराजमान हैं, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। पुनः आप देखेंगे कि ऊपर में जो अर्धचंद्राकार है वो श्वेत वर्ण का है और उसमें श्वेत वर्ण वाले
चंद्र प्रभु और प्रसन्न भगवान विराजमान है। उसके ऊपर बिंदु है, वो नीली है, और नील वर्ण वाले मुनिसुब्रत भगवान और नेमिनाथ भगवान नील वर्ण के हैं। बहुत सुंदर वैडूर्य वर्ण से, बहुत ही सुंदर वो उसमें विराजमान है। 2 भगवान, ये 8 भगवान, 2-2 भगवान विराजमान हो गए भिन्न भिन्न वर्ण वाले। अब पीत वर्ण, स्वर्णिम वर्ण के, तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर वर्ण के जो 16 भगवान हैं, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ आदि, ये 16 भगवान हरा में विराजमान हैं। ये तीर्थंकर भगवान को विराजमान करके हिरीम का पहली बार ये निर्माण यहाँ हुआ, और हमें प्रसन्नता है कि सन 90 में इनका पंचकरण संपन्न हुआ था, विराजमान हुए थे। और इसके बाद अनेकों स्थल पर ऐसे हिरीम धातु के विराजमान हुए हैं। स्वामी जी ने बनवा के भेजे हैं, लोगों की भावनाओं के अनुसार अनेक जगह विराजमान हुए हैं। टिकैत नगर में, दरियाबाद में आदि अनेक स्थलों पर, बाराबंकी में और अनेक स्थलों पर विराजमान है। तो भव्यात्माओं, बात यह है कि आगम से निकाल कर मैंने दिया है। इसमें ऋषमंडल स्तोत्र में आप पाठ में पढ़ेंगे, नादस चंद्र समाकारो बिंदुल नील सम प्रभा आदि। तो हिरीम जो है ये 24 वर्ण से समन्वित हिरीम इतना महिमा पूर्ण है, महिमा पूर्ण। इसका अतिशय बताया है ज्ञानांडों में कि जो ओम ह्रीम नमः इस मंत्र की 1.25 लाख जाप करेंगे, उनके सब विघ्न बाधाएं दूर होकर के, और सब प्रकार से कोई उपद्रव, महामारी और किसी प्रकार का जो है भूत प्रेत आदि का उपद्रव, शाकिनी व्यंतर आदि का उपद्रव नहीं उन्हें कभी सताएगा। और इस प्रकार से यह ह्रीम का मंत्र अपने आप में ओम ह्रीम नमः, यह मंत्र भी बहुत ही अतिशय पूर्ण चमत्कारिक है। बहुत से लोग इसकी जो है लाखों लाख जाप करते हैं, और किसी ने कहा हम 1 करोड़ माला करेंगे। तो बात यह है कि ये वैसे तो ह्रीम जो है प्रत्येक मंत्र के साथ ओम ह्रीम जुड़ा रहता है, फिर भी यह जो 24 वर्ण से समन्वित ह्रीम अपने आप में महिमापूर्ण है। इसका आपने आज जी पंचामृत अभिषेक देखा है और आप दर्शन कर रहे हैं। भव्यात्माओं, बात यही है कि संसार में हम चिंतन करें, विचार करें, तो आगम के परिप्रेक्ष्य से ओम में पंच परमेष्ठी है, उनका भी दर्शन आपको कराया जाएगा। उनमें पंच परमेष्ठी विराजमान है, और ह्रीम में 24 तीर्थंकर। ये आज का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी भगवान अनंतनाथ का जन्म कल्याणक। यहाँ पर हसनापुर में सुमेरु पर्वत पहली बार एक ही बना हुआ है जो 101 उत्तंग, और उसकी पांडुक शिला पर प्रत्येक तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक के दिन ऐरावत हाथी का जुलूस निकल करके, और फिर ऊपर में ले जाकर भगवान का जो सौधर्मिंद बनते हैं, ले जाकर भगवान का पांडुक शिला पर 108 कलशों से अभिषेक करते हैं। पुनश्च ये जो है ये अभिषेक अपने आप में अभी होगा, और कल आपको दिखा दिया जाएगा, भारत चैनल के माध्यम से आप देखेंगे। और भगवान शांतिनाथ का भी अभिषेक देखेंगे, जन्माभिषेक, सुमेरु पर्वत का भी देखेंगे। तो बात यही है कि यहाँ पर ही एक ऐसा साधन है जो जन्म कल्याणक के दिन सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवंतों का अभिषेक दिखाया जाना, किया जाना, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ यह ह्रीम ओम आदि के यहाँ दर्शन, और आप अभी बाहर से अभी नहीं देखा है, इसका सीन देखेंगे, ध्यान मंदिर कैसे बना हुआ है। यह अपने रविंद्र कीर्ति जी के दिमाग की उपज कि इन्होंने कहा दुनिया में मंदिर तो अनेक प्रकार के हैं, हम इसे अलग ही विलक्षण बनाएंगे, क्योंकि ये ध्यान मंदिर है, इसमें ध्यान किया जाता है, यहाँ बहुत ध्यान कराया जाता है, किया जाता है। लोग आकर के 5 मिनट बैठकर यहाँ ध्यान करते हैं, कम से कम 5 मिनट बैठकर। तो इन्होंने ऊपर में, हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने ऊपर में, इसमें ऊपर में घास लगवाई है, पूरी ऊपर में घास लगी हुई है। ये अपने आप में ऊपर में अलग ही मंदिर है, और पुनः शिखर छोटा सा होकर के उस पर ध्वजा भी लहरा रही है। तो बात यही है कि हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर अपने आप में जो भी रचनाएं हैं, विश्व में कहीं न प्राप्त हो ऐसी अद्भुत रचनाएं, सुमेरु पर्वत का निर्माण, जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, 3 लोक का निर्माण, आगम के परिप्रेक्ष्य में
ह्रीम का निर्माण, ओम का निर्माण आदि आगम के परिप्रेक्ष्य में पुनश्च यहाँ पर अष्टापद कैलाश पर्वत आदि का निर्माण बहुत सुंदर भव्य, और हमें प्रसन्नता है कि आप पारस चैनल के माध्यम से आज लाखों लाखों लोग, बल्कि मैं कहूँ कई बार तो ऐसा आता है सुनने में कि जैनेतर बंधु भी अभिषेक देखते हैं, और अनेक जैन तो देखते ही हैं, जैनेतर बंधु भी बहुत से अभिषेक और देखते हैं और प्रवचन भी सुनते हैं, आकर कहते रहते हैं। लाखों लाखों तो क्या 1 करोड़ भी लोग अगर लाभ ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मांगी तुंगी में जो भगवान शब्देव का महावस का अभिषेक हो रहा था, तो हमें पारस चैनल के संयोजक महोदय ने सबने आकर बताया कि माता जी आज हमारे यहाँ से लगभग 2-2.5 करोड़ लोग देख रहे हैं पारस चैनल को। तो बात यही है कि आप वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग करते हुए घर बैठे भगवान का अभिषेक देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हमारा और आचार्य श्री आदि का प्रवचन सुन रहे हैं। ये आज के साधन का, वैज्ञानिक साधन का सदुपयोग करते हुए इसी प्रकार से आप भगवंतों की भक्ति करें। इस ऐसी वैश्विक महामारी के प्रसंग में कुछ लोग कह देते हैं कि महामारी नहीं जाएगी और बहुत दिन तक रहेगी आदि। मैं कहती हूँ ऐसी कल्पना आप मन से निकाल दे। भगवंतों की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वज्रपात जैसे संकट टल गए, आकस्मिक अनेकों। अरे मैना सुंदरी ने भगवंतों की भक्ति करके गंधोदक लगा करके 700 रोगी, कुष्ठी रोगियों का कुष्ठ दूर कर दिया। अधिक अनेकों उदाहरण शास्त्र में हम सुनते हैं कि भगवंतों की भक्ति से ऐसे ऐसे बड़े बड़े संख्याओं का समाधान, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान, महामारी जैसे प्रकोप सब दूर हो जाते हैं और सब दूर होंगे। आप भगवंतों की भक्ति करते रहें, घर बैठे महामंत्र नमोकार मंत्र का पाठ करें, अभिषेक आदि करें, अनुमोदना करें, देखें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 2 भक्त उनकी शादी की सालगिरह है, आचार्य श्री और माता जी का आशीर्वाद चाहते हैं। कैमरा लगाइए जरा, आचार्य श्री हाथ उठाकर आशीर्वाद देंगे। आलोक निवा बाकलीवाल, कलकत्ता, इनकी शादी की सालगिरह है। और अरुणा पाटनी, श्रीमती अरुणा पाटनी, उनकी पुत्र वधू सौ लीना नीरज पाटनी, इनकी शादी की औरंगाबाद, इनकी शादी की 19वीं वर्षगांठ है। आशीर्वाद चाहते हैं पूज्य माता जी और आचार्य श्री अपना वरद हाथ उठा करके हमारी ओर से उनको शुभकामनाएं। ह्रींकाराय नमो नमः, ह्रींकाराय नमो नमः, ह्रींकाराय नमो नमः। पंचवर्णी ह्रीम को आपने अष्ट धातु के ह्रीम के रूप में दर्शन किए। 24 तीर्थंकर भगवंतों की शक्ति से संपन्न अनंत शक्तिमान इस बीजाक्षर की प्रतिमा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से जब पहली बार हस्तिनापुर में हुई, तो श्री विजय कुमार जैन, रश्मि जैन, दरियागंज दिल्ली वाले, जो अब सिविल लाइंस में रहते हैं, उन्होंने ये सौभाग्य इस मंदिर में ह्रीम की प्रतिमा को विराजमान करने का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। मैं समझती हूँ आज जरूर पारस चैनल में वे ह्रीम का अभिषेक देख रहे होंगे, देखा होगा और संचय भी किया होगा। हम यहाँ भगवान शांतिनाथ के भवों की ओर आपको ले चलते हैं कि शांतिनाथ भगवान अपने जीवन में 2 बार चक्रवर्ती बने। अर्थात पूर्व भव में वज्रायुध नाम के चक्रवर्ती, तब वे विदेह क्षेत्र में महाराज क्षेमंकर के पुत्र, जो स्वयं क्षेमंकर तीर्थंकर थे, उनके पुत्र वज्रायुध बने और अपने पिता के दीक्षा लेने के बाद वे राज्य करते हैं। भावी तीर्थंकर वज्रायुध इस भव में तीर्थंकर सुत हैं, चक्रीस भरत के सदृश ये भी चक्रवर्ती पद से युत हैं।
चक्र की आयुधशाला में जब चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, सटखंड धरा को जीत उन्होंने चक्रवर्ती पद धन्य किया। वज्रायुध चक्रवर्ती को भी कारणवश आत्म ज्ञान हुआ, निज पुत्र सहस्रायुध को देकर राज्य साथ में विश्राम लिया। अनिल जी, हमारे संघपति महोदय। आप भगवान शांतिनाथ के पूर्व भावों को सुन रहे हैं। शांतिनाथ की धरती से आपने ज्ञानमती माता जी को वज्रायुध, इस भव में तीर्थंकर सुत हैं, चक्रीस भरत के सदृश ये भी चक्रवर्ती पद से युत हैं। चक्र की आयुधशाला में जब चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, सटखंड धरा को जीत उन्होंने चक्रवर्ती पद धन्य किया। वज्रायुध चक्रवर्ती को भी